नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी रोचक और शिक्षाप्रद कथा में जो न केवल मनोरंजन से भरपूर है बल्कि समाज की विसंगतियों पर गहरा प्रहार भी करती है। यह कथा है प्रसिद्ध लोक गाथा अंधेर नगरी चौपट राजा की, जो हमें न्याय, विवेक और शासन की विसंगतियों के बारे में सिखाती है। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। किसी समय की बात है, एक महान संत अपने एक प्रिय शिष्य के साथ देशाटन पर निकले। वे दोनों एक नगर में पहुंचे जहां पहली ही नजर में कुछ अजीब सा लगा। नगर की गलियों में अजीब हलचल थी, लेकिन वह हलचल सामान्य नहीं लग रही थी। लोग हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे। बाजारों में चीजों की कीमतें असामान्य रूप से विचित्र थीं। किसी दुकान पर आलू और सोना एक ही कीमत पर बिक रहे थे, तो कहीं पर मिठाइयों की कीमत नमक से भी कम थी। यह देखकर शिष्य बहुत चकित हुआ। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह कैसा नगर है? यहां तो कोई भी वस्तु अपनी उचित कीमत पर नहीं बिक रही। यहां की व्यवस्था ही उलट-पुलट लग रही है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह एक अंधेर नगरी है जहां न्याय का कोई मूल्य नहीं, जहां बुद्धिमानी को मूर्खता से मापा जाता है और जहां शासन का कोई ठिकाना नहीं। इस नगर का राजा ही चौपट है, जो बिना सोचे समझे निर्णय लेता है। ऐसे नगर में रहना बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन शिष्य को यह बात रोमांचक लगी। उसने कहा, गुरुदेव, यहां की विचित्रता मुझे आकर्षक लग रही है। क्या हम कुछ दिन यहां ठहर सकते हैं? गुरु ने शिष्य को सावधान करते हुए कहा, वत्स, यह नगर तुम्हें आकर्षक लग सकता है, लेकिन यहां की मूर्खता तुम्हारे लिए संकट भी बन सकती है। मैं तो इस स्थान को छोड़ रहा हूं, लेकिन यदि तुम रहना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है। शिष्य ने जिद पकड़ ली और नगर में ही रुकने का निश्चय किया। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब शिष्य ने उस नगर में रहना शुरू कर दिया। उसे हर चीज सस्ती मिल रही थी, हर कोई अपनी ही धुन में जी रहा था और शासन में कोई व्यवस्था नहीं थी। उसे लगा कि यह एक सुखद जीवन होगा, जहां बिना किसी मेहनत के वह आराम से रह सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक विचित्र घटना घटी। राजा के महल में एक बड़ी दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर एक आदमी मर गया। अब राजा को किसी को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना था, क्योंकि राजा का नियम था कि किसी भी अपराध का दंड अवश्य दिया जाए, चाहे अपराधी सही हो या न हो। राजा ने दरबार बुलाया और दरबारियों से कहा, यह देखो, हमारे नगर में एक दीवार गिर गई और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हमें तुरंत इसका दोषी ढूंढना होगा और उसे सजा देनी होगी। अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दीवार बनाने वाले मजदूर को बुलाया गया। मजदूर ने कहा, महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं, क्योंकि मैंने तो राजमिस्त्री के कहे अनुसार ही दीवार बनाई थी। राजमिस्त्री को बुलाया गया। उसने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। असली दोषी तो वह व्यापारी है जिसने मुझे खराब सामग्री दी थी। व्यापारी को बुलाया गया। व्यापारी ने कहा, महाराज, दोष मेरा नहीं, बल्कि उस लड़की का है जिसने मेरा ध्यान भटका दिया था, जिससे मैंने गलत सामग्री बेच दी। अब लड़की को बुलाया गया। लड़की ने कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। असली दोषी तो वह सिपाही है जो मुझे रास्ते में रोककर बातें करता था, जिससे मैंने गलती की। राजा ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, महाराज, गलती मेरी नहीं, असली गलती तो आपके दरबान की है, जो मुझे ऐसे कामों में लगने से नहीं रोकता था। अब राजा ने दरबान को बुलाया। दरबान डर गया और उसने तुरंत राजा से क्षमा मांगी। लेकिन राजा को तो किसी को दोषी ठहराना था। उसने दरबान की बात सुनी और फिर कहा, नहीं, असली दोषी तो वह व्यक्ति है जो सबसे पहले इस नगर में आया। उसे ही फांसी पर लटकाया जाएगा। अब पूरे नगर में यह घोषणा हुई कि एक बाहरी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। उस व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही शिष्य था जो कुछ दिनों पहले ही इस नगर में रहने आया था। जब शिष्य को यह खबर मिली तो वह भयभीत हो गया। उसने सोचा, गुरुदेव सही कह रहे थे। यह सचमुच अंधेर नगरी है जहां बिना किसी तर्क के निर्णय लिए जाते हैं। मुझे यहां से बचना होगा। उसने तुरंत अपने गुरु को संदेश भेजा। गुरु को जब यह पता चला तो वे तुरंत वहां पहुंचे और राजा से मिले। गुरु ने राजा से कहा, महाराज, इस नगर में मरना भी भाग्य की बात होती है। यह फांसी का फंदा बहुत शुभ है।
जो भी इसे धारण करता है वह सीधे स्वर्ग जाता है। इसीलिए इसे किसी और को नहीं बल्कि स्वयं आपको धारण करना चाहिए। राजा अपने अहंकार में था। उसने सोचा कि यदि यह फंदा इतना शुभ है तो क्यों न मैं ही इसे पहनूं। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति बदला जाए। राजा स्वयं फांसी चढ़ गया। पूरा नगर हैरान रह गया। गुरु ने अपने शिष्य को बचाया और कहा, देखा वत्स, जहां न्याय का कोई मोल न हो, जहां शासन व्यवस्था चौपट हो, वहां बुद्धिमान व्यक्ति को अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि आगे से वह कभी भी बिना सोचे समझे किसी स्थान पर नहीं रहेगा। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि न्याय और शासन की व्यवस्था जब अंधी हो जाती है तो समाज में अराजकता फैल जाती है। हमें हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए और उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहां न्याय का कोई मूल्य नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे जरूर साझा करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।